माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, क्वेश्चन क्या दिया पहले ये देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द थ्योरम ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस दिए हैं हमें 3 क्वेश्चंस, इनका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हमें क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक एक करके एक एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। हमें इसी को सॉल्व करना है, पहला क्वेश्चन का सलूशन हमें इसी को निकालना है। तो चलिए, अगर आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हमने बताया था आपको इससे पहले वाले वीडियो में, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते कैसे हैं। यहाँ पे क्या होता है, 12 लिखते हैं और 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कितना जाएगा 6, फिर 2 से 3 से डिवाइड करेंगे फिर 1। ठीक इसी तरह से 15 का भी आप कर करके देख सकते हैं। अगर आपको आता है, पहले से याद है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जो कि इसके बाद वाला स्टेप में लिखने जा रहा हूं। ठीक इसी तरह से आप 21 का भी निकाल करके देख सकते हैं। ठीक है, ये स्टेप आप चाहे तो खुद से ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आ जाए कि ये स्टेप हुआ कैसे है, इसलिए मैं यहाँ पे करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना रहेगा आपको नेक्स्ट। अगर आपको आता है तो आप चाहे तो डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख सकते हैं यहाँ से, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12r, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 कितना दिया हुआ है आपको, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ से आप इसको चाहें तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3। ऐसे ही सिमिलरली आप 15 का भी लिख सकते हैं, और वो कितना होगा आपका 1 इंटू 3 इंटू 5, एंड 21 का कितना होगा स्टूडेंट्स, 1 इंटू 3 इंटू 7। तो अगर आपको यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट काउंट फैक्टर जो होता है एचसीएफ, इसके लिए हमने क्या बताया था, वह टर्म जो कि क्या कहते हैं, इन तीनों नंबर से 12, 15 और 21, इन तीनों में कॉमन होगा मिनिमम टर्म्स। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 यहाँ पर भी कॉमन है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। तो हम लिख सकते हैं क्या, और 1 तो है ही साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इंटू 3। तो इस तरह से एचसीएफ निकल कर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 3 आ गया। अगर हमें एलसीएम निकालना है इसका, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या होता है, जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें जो हाईएस्ट पावर अवेलेबल होता है एक्सपोनेंट के फॉर्म में, उसे हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 1 का हाईएस्ट पावर में क्या, 1 तो 1 ही रहेगा। 2 में हाईएस्ट पावर इन सब में क्या है, केवल 2 रेज़ टू पावर 2 है, तो इसको लिख लीजिए। 3 में हाईएस्ट में क्या आ रहा है, 3 रेज़ टू पावर 1 ही है, एक ही केवल है, इंटू, और क्या बचा, 5 बचा, तो 5 को लिख लीजिए, इंटू, और 7 बचा है, 7 लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, सबको बस मल्टीप्लाई कर देना है। ये कितना हो जाएगा, 4, 4 3 जा 12, और ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 5 7 जा 35। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या निकल करके आएगा स्टूडेंट्स, यही आगे लिख देते हैं हम, 12 5 जा 60, 12 3 जा 36, 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 42। ये तो बड़ा ही खतरनाक नंबर आ गया 420। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे जो एचसीएफ निकल करके आया वो कितना आ गया आपका, 3 आया है, और जो एलसीएम निकल करके आ रहा है वो कितना आ रहा है, एक बहुत ही खतरनाक नंबर, इसे लोग क्या कहते हैं, 420, 420 भी कहते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो आ रहा है उसे हम लोग लिख रहे हैं, क्वेश्चन है दिया गया है तो जो भी आएगा उसको आंसर लिखना पड़ेगा। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। यही आपका एचसीएफ और एलसीएम है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो सेकंड पार्ट है, इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या आता है। तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ कितना दिया हुआ, 17 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है एंड 29 दिया हुआ है। तो चलिए इसका अगर आप लोग फैक्टर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर्स
आर। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17, 23 एंड 29 आर क्या क्या है? चलिए देखते हैं। 17 का जो प्राइम फैक्टर हो कितना है? 1 इंटू 17, क्योंकि ये क्या है? एक प्राइम नंबर है। 23 भी क्या एक तरह का प्राइम नंबर है, तो 1 इंटू 23 ही होगा इसका। और जो 29 है ये भी क्या एक तरह का प्राइम नंबर है, तो इसका भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इस तरह से 1 इंटू 29। तो अगर हम इसका एचसीएफ निकालना है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा इसका एचसीएफ? हम लोग क्या लिख पाएंगे यहाँ से? हमने क्या सिखाया आपको? जो भी एचसीएफ हमें लिखना होता है वो क्या लिखना होता है? ये जो 3 नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, इसमें जो सबसे लोवेस्ट टर्म जो सब तीनों में ही कॉमन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ पे कुछ तो कॉमन है नहीं, केवल एक ही कॉमन है जो कि 1 सब में कॉमन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? एचसीएफ में 1। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो गया। और चलिए एलसीएम देखते हैं। तो एलसीएम में क्या होगा आपका? 17, 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 19, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 11,339। ये आपका एलसीएम आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आ गया स्टूडेंट्स। और अगर आपको ये पूरा आंसर समझ में आ गया, चलिए स्टूडेंट्स अब हमें जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका कितना दिया हुआ है? 8, 9 एंड 25। इसका सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे जो 8 के फैक्टर होगा वो क्या होगा? चलिए निकालना शुरू करते हैं। 8 का 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। इस तरह से फिर अब 9 का हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ से आपका कितना जा रहा है? ये 3 हो गया। और ये क्या है आपका? 25 है, तो इसका भी निकाल लीजिए आप। 5 5 या 25 और ये 5 से डिवाइड किया हमने, कितना आया? 1 मिल गया। तो हमें जो देखना है यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है मिलकर के है हमें। 8 का कितना है? 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि इसमें लिख सकते हैं 2⁻3। नेक्स्ट 9 का कितना आया? 1 इंटू 3 इंटू 3, यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं 3⁻2। और जो 25 है इसका कितना है? 1 इंटू 5 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 5⁻2। तो यहाँ से अगर हम लोग एचसीएफ लिखना चाहें तो कितना निकल करके आएगा स्टूडेंट्स? हाईएस्ट कॉमन टर्म जो इन तीनों में हो, तो क्या निकल करके आ रहा है? 1 तीनों में कॉमन है, देखिए। तो क्या हो जाएगा इसका? एचसीएफ 1 हो जाएगा। और अगर एलसीएम हमें निकालना हो तो क्या निकालेंगे हम लोग? यहाँ पे 2 में हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। और 3 में हाईएस्ट पावर 2 है। और 5 में कितना है? हाईएस्ट पावर 2 है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 1800 आएगा। और यही आपका क्या है? आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया है। ये आपका आंसर है, एचसीएफ 1। और एलसीएम कितना आ गया? 1800।